बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। फिर से शुभ संक्रांति का हमारे जीवन में आगमन हुआ है और ऐसे ही आज श्री प्रयाग धाम में शुभ संक्रांति का पर्व श्री हुजूर गुरु महाराज जी के साथ सभी गुरुमुख प्रेमी मना रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी कल 15 तारीख की संध्या वेला में श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है। इस सुंदर अवसर की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। शुभ संक्रांति पर्व की सभी गुरुमुख भाई बहनों से ढेरों ढेर लाखों लाख बधाई है। जैसा कि कुछ दिनों से गुरुमुख प्रेमियों को ज्ञात हो रहा था कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से ग्वालियर में कृपा फरमाई है, उससे पहले शिवपुरी में कुछ घंटे ही सही शिवपुरी में कृपा करते हुए श्री गुरु महाराज जी परम धाम ग्वालियर पधारे। वहाँ लगभग 2 दिन गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करते हुए सभी को भक्ति का दान देते हुए फिर श्री संत नगर कृपा फरमाई, आगमन हुआ। श्री संत नगर के गुरुमुख प्रेमी जो कब से पुकार कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे और अपने नैन बिछाए हुए सतगुरु के आने की बाट जो रहे थे, उनकी आँखें दर्शन करके धन हुई और श्री संत नगर की धरती के भाग जगाते हुए वहाँ आई हुई सभी संगत को सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करते हुए कुछ दिन वहाँ रह करके फिर श्री गुरु महाराज जी अहमदाबाद कृपा फरमाई। वहाँ शुभ मुहूर्त भी हुआ। बहुत गुरुमुख प्रेमी वहाँ के खुश प्रसन्न थे, अपने सतगुरुदेव का दर्शन पाकर निहाल हो रहे थे और बड़ा एक सुंदर सुस्वागतम श्री हुजूर गुरु महाराज जी का गुरुमुख प्रेमियों ने किया और खूब लुत्फ़ उठाया श्री दर्शनों का, सेवा का, वचनों का। सभी से श्री गुरु महाराज जी जहाँ जहाँ कृपा फरमाते हैं सभी का कुशल क्षेम पूछते हैं, सभी से हालचाल पूछते हैं। और इसी प्रकार श्री प्रयाग धाम में पूना होते हुए अहमदाबाद से पूना श्री गुरु महाराज जी आए, पूना
सेंटर में थोड़ा विश्राम किया और फिर संध्या के समय श्री आरती पूजा जैसे हुआ करती है, श्री आरती पूजा हो रही थी और भीतर ही भीतर सबके गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में सतगुरु के आने की खुशी के ढोल नगाड़े बज रहे थे। इधर श्री आरती पूजा कर रहे थे, श्री परमहंसों के दर्शन कर रहे थे और बार बार सभी गुरुमुख प्रेमी दरवाज़ों की ओर देख रहे थे कि अभी श्री गुरु महाराज जी आएंगे, अभी कृपा करेंगे, अभी श्री कार का हॉर्न बजेगा। क्योंकि शाम के समय से ही गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार कर रहे थे कि गुरु महाराज जी दर्शनों के समय आएंगे, श्री दर्शन खुलेंगे। और इसी प्रकार थोड़ी बहुत देर हो जाने के कारण दर्शनों के पश्चात श्री आरती का समय हो चुका था। तब श्री आरती शुरू हुई और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। श्री प्रयाग शांति भवन में श्री परम दयाल महाराज जी का माथा टेकते हुए कुछ थोड़ी देर हो गई, सो श्री आरती और बेनती का कार्यक्रम पूरा हुआ और स्तोत्र चल रहा था। और इसी बीच श्री गुरु महाराज जी के आने का संदेश प्राप्त हुआ। सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारा बुलाते हुए मौन ध्यान में बैठ गए और उसी वेला में श्री गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर जी में कृपा फरमाई और फिर मौन ध्यान के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया, सुंदर दर्शन करके निहाल हो गए। और फिर उसके पश्चात श्री आरती पूजा के समय जब श्री गुरु महाराज जी वेदी से बाहर की ओर कृपा करने लगे तो सभी और गुरुमुख प्रेमियों को, भाईजनों को, भक्तानियों को, भक्तों को, महात्मा जनों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए बाहर श्री कार की ओर कृपा फरमाई श्री कार में विराजमान हुए और श्री कार के आगे गुरुमुख प्रेमी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए श्री आरती मंदिर से श्री दर्शन हाल पहुँचे, श्री कार के आगे आगे नाचते हुए। क्योंकि श्री आरती में संदेश मिल गया कि सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुँचे, सभी को मुबारक दर्शन होंगे। एक साथ ही श्री आरती पूजा में दर्शन हो गए और साथ ही साथ दर्शन खुले। गुरुमुख प्रेमियों ने ये एक साथ दो अवसरों का लाभ उठाया और दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी ने सबसे कुशल मंगल पूछा, सभी से हालचाल पूछा, सभी से पूछा कि सभी चाक प्रसन्न हैं। श्री गुरु महाराज जी सिंधी में भी वचन करते हैं, सिंधी में हालचाल पूछते हैं, हिंदी में भी पूछते हैं और जाने किस किस प्रकार अपने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं। गुरु महाराज जी पूछ रहे थे कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है,
और अगर कोई कमी रही है या कोई कमी है तो हम पूरी कर देंगे। ये एक इशारा श्री गुरु महाराज जी का अगर हम समझ सकें कि जो उन्होंने वचन किए कि कोई कमी है तो हम पूरी कर देंगे, ये बहुत बड़ी मेहर है अपने गुरुमुख प्रेमियों पर श्री गुरु महाराज जी की, क्योंकि वे स्वयं करन करावन हार हैं। हम अपनी कमी जाहिर तो करें, अपनी विपदा सतगुरु से बांटे तो सही, वो तरीका भी हमें आता हो, उनके बन के देखें, उनको अपना बना के देखें, कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ी देर श्री दर्शनों में आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग किया, श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, सुंदर सुंदर दर्शनों की खूब बधाई गुरुमुख प्रेमियों के साथ बांटी। सभी गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न थे। बहुत कम से भी कम संगत थी, क्योंकि अब आज श्री गुरु महाराज जी जैसे कल आए हैं, आज संक्रांत का पर्व मनाया जा रहा है श्री प्रयाग धाम में। सभी गुरुमुख प्रेमियों को जैसे जैसे पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं, और कुछ लोग जो हमेशा श्री प्रयाग धाम में आया करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि श्री गुरु महाराज जी इस अवसर पर होते हैं। कोई नए साल के उपलक्ष्य में आएंगे, कुछ आ चुके हैं, और कोई माघी का पर्व मनाने के लिए आएंगे, और कुछ गुरुमुख प्रेमी जो आ चुके हैं वो नया साल भी मनाएंगे, पुराना साल भी श्री गुरु महाराज जी के साथ मनाएंगे, माघी का पर्व भी मनाएंगे, और इसके बाद 22 जनवरी भी श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन श्री गुरु महाराज जी के साथ सभी गुरुमुख प्रेमी मनाकर लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों ने 15 तारीख को कल श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त किया और सुंदर वचन सुने। सभी का दिल गदगद प्रसन्न हो गया, और आज सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी हमेशा से अधिक आज श्री मंदिर जी में संगत गुरुमुख प्रेमियों की वहाँ उपस्थित थी। श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार करते हुए श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे श्री कार में विराजमान होकर जब अंदर से बाहर की ओर श्री कार चल पड़ी, तो गुरुमुख प्रेमी हमेशा की तरह जो कि वहीं दर्शन करना चाहते हैं कि श्री कार जब अंदर से बाहर की ओर आए तो पहले और पहला दर्शन करके फिर कदम आगे बढ़ाएं। तो गुरुमुख प्रेमी वहीं इंतज़ार कर रहे होते हैं। श्री कार जब आई तो उस रास्ते पर पूरी रोशनाई होती है, रंग बिरंगी लड़ियाँ दीवारों पर लगी हुई, ऊपर सड़क के ऊपर भी सजावट और झिलमिल करती रोशनी। छोटा सा रास्ता है श्री मंदिर जी तक पहुंचने का। इसी बीच गेट बना हुआ रहा चलते स्वागत के लिए, और
लड़ियाँ लगी हुई श्री मंदिर जी के बाहरी गेट और दीवार के ऊपर। तो ये सुंदर झिलमिल रोशनी का नज़ारा देखते ही बनता है आज कि श्री गुरु महाराज जी श्री कार में चल रहे हैं श्री मंदिर जी की ओर, और गुरुमुख प्रेमियों को श्री कार के शीशे से सुंदर सुंदर आशीर्वाद सुंदर मुस्कान के साथ देते हुए श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी पधारने से पहले श्री कार का हॉर्न बजता है और श्री मंदिर जी में बैठे गुरुमुख प्रेमी चाक चौबंद हो जाते हैं। हर्षोल्लास से भरे हुए गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम का दर्शन पाने के लिए लालायित। कुछ ऐसे प्रेमी भी उपस्थित थे जिन्होंने कल आगमन के दर्शन नहीं किए, दर्शन हाल में दर्शन नहीं किए, जो सुबह सवेरे चल के आए हैं। आसपास में उरली कांचन में रहने वाले, पूना में रहने वाले और भी आसपास में बहुत सी कॉलोनियाँ हैं, वो सब सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में पहुँचे हुए हैं। उनके दिलों में खास उमंग सतगुरु के दर्शनों की देखी जा रही थी। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में मंदिर जी के बरामदे में आए, श्री कार से बाहर कृपा फरमाई और फिर मंदिर जी में प्रवेश करते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए वेदी में कृपा फरमाई। जयकारे लगते रहे। माइक में भी महात्मा जी जयकारे लगा रहे थे और जो गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए उनमें भी मीठी आवाज़ में जयकारे लग रहे थे। जब श्री वेदी में श्री परमहंसों के सन्मुख श्री गुरु महाराज जी पहुँचे, पधारे, सर्वप्रथम श्री परमहंसों को माथा टेकना शुरू किया। प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेक करके सुंदर तिलक मस्तक पर लगाया, श्री चरणों में तिलक लगाया। इसी प्रकार सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाते हुए और माथा टेकते हुए बार बार जयकारा बुलाया जा रहा था। और इसी प्रकार श्री आरती की थाली श्री कर कमलों में लेकर श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती फिराई, आरती उतारी श्री परमहंसों की, और फिर पास ही चौकी वाले सिंहासन पर भक्तानियों की ओर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए और फिर से भक्तानियों की ओर आशीर्वाद देते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी जो कि विराजमान होकर सबको दर्शन देते रहे, श्री आरती पूजा होती रही। आज का दिन एक बहुत बड़े पर्व के रूप में शुभ संक्रांति का वैसे ही मनाया जाता है, हमेशा ही हर माह की संक्रांत को। और आज श्री प्रयाग धाम में ये सुंदर अवसर, सुंदर पर्व शुभ संक्रांति का वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर बन करके आया। श्री गुरु महाराज जी जहाँ जहाँ भी कृपा फरमाते हैं, श्री आनंदपुर से शिवपुरी चले
वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को प्रसन्न कर दिया। श्री परमधाम ग्वालियर के गुरुमुख प्रेमियों को माला माल किया। श्री संत नगर में पहुँचे हुए दिल्ली के अनेक गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति के धन से माला माल किया। जब श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर कृपा करते हैं तो दिल्ली के आस पास से गुरुमुख प्रेमियों की एक बाढ़ सी आ जाती है। गुरुमुख प्रेमी अपनी सवारी में अपनी कार के अंदर चल करके श्री संत नगर के दर्शनों का लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा ही आया करते हैं। श्री संत नगर में कारों की लाइन लग जाती है। किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शनों की चाह रखते हैं, दीवाने हुए दौड़े चले आते हैं। ये दीवानगी अगर गुरुमुख प्रेमियों में ना हो तो श्री गुरु महाराज जी भी तो कैसे जा सकते हैं। गुरुमुख प्रेमियों की पुकार होती है, उनके अंतर मन से जो श्रद्धा और भावना की बाढ़ आई होती है वो खिंच काम करती है। सुंदर भावनाओं की खींच से ही भगवान अपने भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं। और इसी प्रकार श्री संत नगर वालों को खुश प्रसन्न करके अहमदाबाद वासियों के लिए श्री गुरु महाराज जी ने विशेष प्रोग्राम बनाया। अपने तन पर कष्टों की परवाह नहीं करते हैं और हमें इस प्रकार एक आदर्श देते हैं कि भक्ति के मार्ग में कदम रखा है तो शरीर पर आने वाले दुखों और कष्टों का हिसाब किताब नहीं लगाया करते। गुरुमुख प्रेमियों का एक बहुत बड़ा दायित्व है जो हमें महापुरुष समझाते हैं, हमेशा से समझाते रहे। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने समझाया, फिर दूसरे रूप में दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने हमें समझाया, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने समझाया, फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने, फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने और अब हजूर गुरु महाराज जी यही आदर्श स्थापित कर रहे हैं, यही आदर्श हमारे लिए रख रहे हैं कि वे स्वयं अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं और कभी उफ तक नहीं करते। सभी परमहंसों ने सभी रूपों में यही दर्शाया हमें हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य समझाया। लेकिन हम भूलवश, नादानी के वश लापरवाही करते हैं, आलस करते हैं। लेकिन हमें बार बार समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि अगर भक्ति के मार्ग में भक्ति को प्राप्त करने के लिए शरीर पर जितने भी कष्ट सहन करने पड़े, ऐसे कष्टों में भक्ति के राह चलते हुए जो दुख आते हैं, ऐसे दुखों में सुख छुपा होता है, खुशी छुपी होती है, आनंद छुपा होता है। जब श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो कितने दिनों से पहले तैयारियां चलती है। श्री गुरु महाराज जी के आगमन के लिए कितनी व्यवस्था चाक चौबंद करनी पड़ती है। सब अपनी अपनी सेवाओं का मूल रूप से ख्याल रखते हुए ये हम सब की जानकारी में होना चाहिए कि कैसी कैसी सेवा का जो कर्तव्य गुरुमुख प्रेमी निभाया करते हैं। प्रयाग धाम के अंदर प्रवेश करने से लेकर सिंहासन तक, श्री मंदिर तक, श्री शांति भवन तक
सब जगहों पर चारों ओर सेवा का एक सिलसिला चल पड़ता है। कई कई दिनों से ये सेवा शुरू हो जाती है। श्री मंदिर जी के अंदर पीताम्बर श्री परमहंसों के बदलने का जो हमेशा का नियम है, ये सेवा खास हुआ करती है। श्री दर्शन हाल में भी सिंहासन को सजाने की सेवा विशेष होती है। श्री प्रयाग शांति भवन में श्री परमहंस दयाल महाराज जी का सिंहासन सजाने की सेवा भी विशेष होती है। और बाकी हर तरफ सिंहासन से हटकर भी, चाहे श्री प्रयाग शांति भवन हो, पूरे में सजावट और सौंदर्य की पूरी व्यवस्था और पूरी रोशनी, ऐसा ही श्री मंदिर जी में चारों ओर रोशनी का प्रबंध, सुंदर सुंदर लड़ियों की सजावट, श्री वेदी के भीतर बाहर, श्री मंदिर जी के बाहर बरामदों में, रस्तों पर, ऐसे ही श्री दर्शन हाल में। हालांकि अभी छोटा श्री दर्शन हाल खुला हुआ है, वहाँ की सजावट जाने कब से हो रही है। और इसी दर्शन हाल के पीछे की तरफ जो प्रेम भवन है, जहाँ सुबह 11-12 बजे विशेष दर्शन खुला करते हैं रोज़, वहाँ की अलग सेवा शुरू होती है। और साथ ही श्री गुरु महाराज जी का विश्राम कक्ष है, नीचे से ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर से नीचे आने का रास्ता, सब प्रकार की चारों तरफ सेवा ही सेवा चलती है। सड़कों पर सफाई का कार्य, पेड़ों की काट छांट कटाई का कार्य, पानी की व्यवस्था पावर हाउस की ओर से सब जगह, बल्कि प्रयाग धाम से बाहर भी जिस तरफ से श्री कार आती है, वहाँ भी उन रास्तों पर लाइट की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सेवादारों की होती है। और अब कुछ दिनों के बाद बड़ा श्री दर्शन हाल, जिसे माघी हाल कहते हैं, उसके भीतर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिर 2-4 दिन में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चलेगी, क्योंकि फिर संगत अब बढ़ने लगेगी। अब श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं तो गुरुमुख प्रेमियों का भी तांता लगा रहे। वहाँ बल्ली गेट पर, जहाँ श्री प्रयाग धाम में प्रवेश करने के पश्चात जहाँ आज्ञा पत्री बनती है, नाम लिखे जाते हैं, रहबरों के नाम लिखे जाते हैं, जहाँ से पर्ची मिलती है, नाम नंबर लिख करके फिर पर्ची के साथ हम प्रवेश करते हैं, बस स्टैंड पर आते हैं, वहाँ अपने कमरे के लिए पूछताछ करते हैं, वहाँ से कमरे की पर्ची मिलती है। फिर वही पर्ची लेकर बिस्तर स्टोर में जाते हैं, वहाँ से बिस्तर मिलता है, उसको लेकर अपने कमरों में जाकर बिस्तर लगा करके हमें अपने रहने का सुविधाजनक कार्य करना होता है। लंगर की सेवा, यानी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ सब हमारे लिए सेवादार खड़े होते हैं। श्री प्रयाग धाम में प्रवेश किया तो हमारे लिए जहाँ तहाँ सेवादार खड़े हैं और हमारी सेवा करने के लिए तैयार है। अब ये विचार हमें करना है कि
हम क्या कर सकते हैं? हम भी तो श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं। हमसे पहले जो सेवादार लगे हुए हैं, तो अब हमसे जो बाद में आएंगे गुरुमुख प्रेमी, उनकी सेवा के लिए हम भी कोई तैयारी कर सकते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमें श्री गुरु महाराज जी ये सब कुछ जो व्यवस्था दिखाते हैं, ये हमारे लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि ये हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि सेवा का भाव लिए हुए मन में आए, सेवा करे, दर्शनों का भाव लेकर आए, दर्शन करे, आरती पूजा करे। यानी जो भी नित्य नियम श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए निर्धारित किए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम निर्धारित किए हैं। ये 5 नियमों की परिपालना अपनी देखरेख में करवाते हैं, सिखाते हैं और फिर आदेश करते हैं कि इन 5 नियमों को जारी रखना। सुबह से ही श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू करवाते हैं और फिर यही हमें नित्य प्रति करना होता है, जीवन भर करना होता है। साथ ही आरती पूजा के पश्चात सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। शाम को सत्संग का अवसर मिलता है, साथ में दर्शनों का अवसर मिलता है। ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं। भजन अभ्यास के लिए, सुमरन के लिए नित्य प्रति 2 घंटे सबके लिए निर्धारित किया है। स्वयं हमारे सामने विराजमान होकर के वही सब कुछ स्वयं आप करते हैं और वही हमसे फिर करवाते हैं। ये हमारे परम सौभाग्य हैं कि हमें ऐसे ऊंचे सच्चे दरबार की शरण मिली। श्री परमहंसों के सानिध्य में हम रह कर के अपने जीवन को सफल बनाए और यही अवसर है जीवन को सफल बनाने का। जब भी हम श्री दरबार में जाएं तो अहो भाग्य मनाते हुए एक बड़ा जज्बा लेकर के, सेवा का जज्बा लेकर के, हम चाहे कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन बड़ा मन बना करके मैं खूब सेवा करूंगा, मैं खूब सेवा करूंगी, क्योंकि यही अवसर है, यही अवसर है, यही घड़ी है। सेवा के बारे में बड़ा अच्छा मन बना करके, दर्शनों के बारे में ऐसा मन बनाए कि किसी और का दर्शन मन में आए ही नहीं। इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों ने शुभ संक्रांति का लाभ उठाया और श्री गुरु महाराज जी श्री आरती पूजा के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमियों को, पहले भाईजनों को, भगतानियों को, फिर भगत जनों को और फिर महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए श्री कार की ओर पधारे और श्री कार में विराजमान हुए। उस वक़्त भी एक बहुत सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का था, जो अभी अभी ये अवसर मिला। ऐसे लगता है कि एक फिल्म सी चल रही है। अभी भी वो एक के साथ एक दृश्य आँखों में घूमता रहेगा, क्योंकि आज की जो शुभ संक्रांति की शुरुआत हुई, इसके पश्चात अगले माह नए साल में 2024 में शुभ संक्रांति का ये पर्व फिर से मनाने का अवसर मिलेगा। एक ही माह में 2 पर्व हो गए। एक माह के अरसे में, जैसे ये दिसंबर में दर्शन हुए, दिसंबर की संक्रांत हुई, फिर
नया साल शुरू होने पर 2024 में नए साल का दर्शन, पहला लाभ। फिर माघी के पर्व का लाभ, फिर जनवरी में ही 22 जनवरी के सुंदर दर्शनों का लाभ, और जाने क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, वो सभी से समय समय पर साझा होते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों की, आज की शुभ संक्रांति की, और इस जाते हुए माह की और आते हुए नए साल की सबको मुबारकबाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।